पास में धीरे धीरे व्यापार बढ़ रहा है, जिनकी संख्या लाखों में। यानी मैंने जो आपको बताया कि मेरे व्यवस्था की यही रीढ़ रही है यहाँ के छोटे व्यापारी। कोरोना में जब बहुत बड़े बड़े लोग देश, मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को आएंगे कि वो दिल्ली का व्यापार, युवाओं का व्यापार, जिनसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह, देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं KNH डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जहां भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जो कि 3 अगस्त को दोस्तों इनका राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आकाशवाणी भवन में मना रहे हैं। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान, महामंत्री सहित जो और पदाधिकारी थे क्या कहे। दिल्ली के मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो अभी जैसे यहाँ बात मुद्दा उठाया गया था कि यहाँ का ट्रेड दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो वो ट्रेड अब शिफ्ट नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि जहाँ जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड वहाँ का वहीं रहेगा, उसमें कहीं भी कोई ट्रेड शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ हमने डिमांड की है कि भाई यहाँ जो गोदाम है, जो गोदाम हमारे ऑफिस यहीं रहे और गोदाम की व्यवस्था के बनाने के लिए हमें जगह दी जाए, तो उसके लिए भी हम सोचते हैं कि इसमें ये मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके अलावा जो और भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे सेलिंग की व्यवस्था हो या दूसरी व्यवस्थाएं हो, इसमें हम चर्चा करेंगे और हम मान के चलते हैं कि इसमें बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था। अरे आज सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, 3 अगस्त को जो प्रोग्राम होने जा रहा है उनमें किस तरह के मुद्दे रखे जाएंगे व्यापारियों से जुड़े। 3 अगस्त को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 44वां स्थापना दिवस आकाशवाणी भवन में होना निश्चित हुआ है, जिसका उद्घाटन दिल्ली की यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा, और इसमें हमारे देश के प्रभावशाली मंत्री अर्जुन मेघवाल जी समेत हर्ष मेहरोत्रा उपस्थित होने वाले हैं। और इसमें 29 प्रांतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट से भी व्यापारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। हम सब लोग देश में आने वाली व्यापारिक समस्याएं, चाहे वो GST को लेके हो, खाद्य सुरक्षा मानक को लेके हो, इन सब पे चर्चा करेंगे। ऑनलाइन से ये जो विदेशी ऑनलाइन कंपनियां हैं किस प्रकार से इस देश का कानून तोड़ के छोटे व्यापारियों को प्रभावित करने का काम कर रही हैं और उन्हें रेगुलेटरी एक्ट में लाया जाए, इन सब पे चर्चा के साथ में एक देश एक मंडी टैक्स हो, क्योंकि आज इस समय देश में 0 से लेकर के और 4% तक मंडी टैक्स है, जो बड़ी विषमताएं है। और हमारे मोदी जी का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक टैक्स, उसमें मंडी शुल्क का विरोध है, उसको भी एक सूत्री करने का हम सब लोग प्रस्ताव देने वाले हैं। और अभी हाल ही में जिस प्रकार से कल हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने 25% टैरिफ की घोषणा की है, तो हम इस मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश का व्यापारी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। किसी भी देश को धमकी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ का व्यापारी सक्षम है और किसी भी परिस्थितियों से सामना करने के लिए तैयार है। कोई दिक्कतें तो जरूर होंगी, लेकिन देश सर्वोपरि है और हम सब लोग विश्व की अन्य बाजारों में जाकर के अपने उत्पाद बेचने का काम करेंगे, लेकिन देश की समृद्धता को नष्ट नहीं होने देंगे। हम सब लोग मोदी जी के साथ। हेमंत जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं आप भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के। आज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर, आप दिल्ली बेस्ड हैं और दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन दिनों जो दिल्ली के व्यापारी सर जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, खास करके यदि बात करें पुरानी दिल्ली, जिस तरह के जाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो क्या इस बार इस मुद्दे को भी इसमें रखा जाएगा या किस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे इस बार के सम्मेलन में। देखिए, हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे 44वें स्थापना दिवस पर हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इसके अंदर आ रही है। बड़े हमारे लिए हर्ष और खुशी की बात है, सब में बहुत उत्साह है। देखिए, मुद्दे तो आते हैं और मुद्दे उठाने पड़ते हैं, मगर मुद्दों से पहले मैं अपनी मुख्यमंत्री जी के बारे में बताऊं। वह जमीनी व्यापारियों से जुड़ी हुई है, पुरानी दिल्ली की हर समस्या से वाकिफ है। जब से वो आई हैं, उन्होंने व्यापारियों की हर समस्याओं को समाधान करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने बहुत सी समस्याओं को, हमारी डिमांड को माना भी है। हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने आते ही इसकी घोषणा कर दी, जिसके अंदर 15 सदस्य जो है कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 9 व्यापारी जगत से होंगे और 6 जने इंडस्ट्री से होंगे।
दूसरी हमारी एक डिमांड थी कि भाई शुरू से जो है इंडस्ट्रीज वालों को लाइसेंस लेने के लिए बहुत फॉर्मेलिटीज थी। आती उन्होंने घोषणा की कि उनको जो पुलिस से एनओसी लेना होता था उसको उन्होंने खत्म किया। ये बहुत ही एक उनका स्वागत योग्य जो है उनका निर्णय रहा। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर बड़ी व्यापारियों की हलचल बेचैनी थी कि व्यापारियों को यहाँ से स्थानांतरित किया जाएगा, व्यापार बाहर भेजे जाएंगे। व्यापारी बहुत ही उससे निराश और चिंतित था। 23 जुलाई को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिला है ना। हमने उनको इस बात से अवगत कराया, जबकि उनको इस बात का पता था, पेपर के माध्यम से सब बात उठ रही थी कि व्यापारी बहुत चिंतित है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके विषय में कोई जो है स्टेप लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है जब भी अपना एक प्रेस रिलीज की, दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेस गई, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ कि दिल्ली का कोई व्यापार नहीं जाने वाला, हम इसको स्थानांतरण नहीं करेंगे, हम इसकी बात सौंदर्यकरण की, डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसको यहाँ से हम नहीं हटाएंगे। हमने उनसे ये भी डिमांड की कि आप हमें वेयर हाउसेज दें, स्टोरेज के लिए जगह दें दिल्ली के अंदर, आउटसाइड के अंदर दें, जिससे हमारे माल माउंट रहे, हमारे बिजनेस, हमारे ऑफिस यहीं रहे। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और कल वो आएंगे, कल उनसे और बातें अपनी तफसील से रखेंगे। राकेश जी, आप दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में आप बैठते हैं, तो दिल्ली से जुड़े हुए किस तरह के समस्याओं को रखा जाएगा इस सम्मेलन में? देखिए, पहली बात तो दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आई जब मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के होलसेल बाजार शिफ्ट होंगे, इस बात को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिला और 2 बार उन्होंने अपने सेक्रेटरी ने इस बात की घोषणा की कि बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन बाजार शिफ्ट नहीं होगी, वेयर हाउसिंग पॉलिसी आएगी, उद्योग पॉलिसी आएगी। मैं सदर बाजार का अध्यक्ष होने के नाते, फेडरेशन सदर बाजार का, मैंने मुख्यमंत्री से डिमांड की कि आपके राज्य में, आपकी सुंदर रेखाओं के राज्य में भारत का भाग्य कैसे बदलेगा, दिल्ली का भाग्य कैसे बदलेगा, युवाओं का भाग्य कैसे बदलेगा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप क्या होगा, ये हमने मुख्यमंत्री से पूछा है, ताकि हमारा युवा वर्ग हमारी दुकानों पे आए, लाला गद्दी हमारी संभाले और सुरक्षित हो। क्योंकि आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा पैडलक ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से हमारा युवा वर्ग अपनी गद्दी संभालना नहीं चाहता, 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी करना चाहता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है। इस बात की मैंने मुख्यमंत्री से बात की और उनको स्पष्ट रूपरेखा दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, मैं आपकी मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली की पली बड़ी हूँ। और वो हमारे सदर बाजार जो बार्डरी चौक है वहां पर वो ब्याई, वो वहां पर आके तो उनको एक एक गली का, एक एक कूचे का, एक एक व्यापार का है। और हमारे जो सांसद है प्रवीण खंडेलवाल जी, वो भी हमारे व्यापारी नेता हैं। हम सबसे कोऑर्डिनेशन करके निश्चित तौर से दिल्ली का सुंदर व्यावसायिक क्षेत्र बनाएंगे, जो कि न केवल हिंदुस्तान के अंदर नामी गिरामी होगा, बल्कि वर्ल्ड में अपना स्थान पाएगा। ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है। और हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो 44 साल से व्यापारियों के लिए हर पॉइंट पर, हर मुद्दे पर संघर्षरत है, एक एक मंत्री से, एक एक संतरी से, एक एक डिपार्टमेंट के लोगों से, प्रधानमंत्री से, उद्योग मंत्री से बात करेगा और हम सफल होंगे। क्योंकि प्रयास कभी विफल नहीं होते। हमारा अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, हमारा इंटरेस्ट यही है कि हम अपने युवाओं को एक इतना सुंदर सौगात दें कि वो कहें कि हमारे लोगों ने हमें सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट दी, जिसमें हम अपना स्वाभिमान होकर व्यापार कर रहे हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल जी से। राम अवतार जी, किस तरह के मुद्दे इस पर रखे जाएंगे? इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रेड है, FSSAI, मेट्रोलॉजी, GST के मुद्दे हैं। मैं स्पाइस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, इसलिए खेती से संबंधित मुद्दे मेरा मुख्य है कि आज की तारीख में 2 प्रकार की खेती चलन में है, एक ऑर्गेनिक और एक परंपरागत खेती। तो ऑर्गेनिक खेती हमारे यहाँ 1% लैंड भी नहीं है जिसमें ऑर्गेनिक खेती होती है, और ऑर्गेनिक खेती का 90% हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। परंपरागत जो खेती होती है उसमें किसान द्वारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डाला जाता है और अधिक यील्ड लेने के लिए ये कार्य किया जाता है। और इससे हमारा जो उपभोक्ता है या जितने भी लोग हैं, उनको जो खाना है वो शुद्ध नहीं मिल पाता है, पेस्टिसाइड वाली चीजें ही उसको मिल रही है। अभी कुछ सालों से कुछ ऐसी खेती होनी शुरू हुई है, IPM खेती। IPM का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इस खेती के अंदर एक किसान को प्रोग्राम दिया जाता है कि आपको किस समय कितनी खाद डालनी है, कितनी आपको दवाएं डालनी है, ताकि जो फसल आती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सुरक्षित होती है। अगर हम IPM खेती का चलन हमारे देश में होता है तो हमारा
नागरिक इसमें सुरक्षित रहता है। अभी सब्जी हो, चाहे आपके दालें हो, मतलब अनाज हो, या आपके मसाले हो या फ्रूट हो, सभी में पेस्टिसाइड की मात्राएं बहुत ज्यादा पाई आई है, जो कि हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि यूरिया किसान कम से कम उपयोग करे। और बहुत सारे मंत्री सरकार के द्वारा ये उद्बोधन में आया है कि पेस्टिसाइड का किसान कम से कम उपयोग करे, लेकिन किसान अपनी फसल को लेने के लिए इस पर ध्यान अभी नहीं दे पा रहा है। वो अशिक्षित है, उसको शिक्षित किया जाना आवश्यक है।